कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 स्मार्ट स्टडी टिप्स, मतलब कि आप स्मार्टली कैसे स्टडी कर सकते हैं और कैसे कम समय में भी और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन पांचों के पांचों पॉइंट को जरूर फॉलो करना अपने स्टडी में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी करो दुनिया में, कुछ भी कोई सा भी काम करो तो विदाउट प्लान वो काम करना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम स्टडी करेंगे तो स्टडी के लिए सबसे पहले प्लान करना तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्राफ्ट अ स्टडी स्ट्रेटेजी प्लान, मतलब कि कोई भी काम करें उसके लिए प्लान जरूर करें। तो स्टडी के लिए भी एक प्लान जरूर बनाएं। तो उस प्लान के अंदर हमें किस किस बातों पे ध्यान देना है वो बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात आपको अपने फॉर्मेट को देखना है कि जो भैया एग्जाम में दे रहा हूँ जिस चीज़ का, उसका फॉर्मेट क्या है, उस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स वाले कितने हैं, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद जो अब आपको एक और बात पे ध्यान देना है। देखो, जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है ना उस पर जरूर फोकस करना, सबसे ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर करना है और सबसे पहले भी उसी को करना है। ये है आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट के बारे में बता दूं, क्या है मास्टर आर्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप एक्टिवली, मतलब कि कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हैं, मतलब कि कितना आप माइंड को, जैसे कि होता है ना कि हम यहीं पे हैं, दिमाग भी यहीं पे रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम यहाँ पे बैठे तो हैं लेकिन दिमाग कहीं है, पार्क में घूम रहा है, मिठाई है घर पे, मिठाई खाना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रहता है। तो इसको एक्टिव लर्निंग नहीं कहा जाता। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यार कुछ एपिसोड नया आने वाला है, आज इसकी वीडियो आने वाली है, यार इसकी वीडियो देखेंगे, है ना, फनी वीडियो देखेंगे, फनी वीडियो आने वाली है, और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बताओ कैसे ध्यान जाए उसके ऊपर। फिर पढ़ाई का ध्यान नहीं है, फिर कहेंगे वो एक्टिव लर्निंग नहीं है, फिर आपका ध्यान कहीं और है, पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, तो उसे एक्टिव लर्निंग नहीं कहा जाएगा। तो कैसे करें एक्टिव लर्निंग, क्या है मास्टर इसका, क्या है इसका आर्ट, है ना, कैसे इसको कर सकते हैं। नंबर 1 बात है आपको अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पॉइंट पढ़ो उसको फील करो, उसको समझो कि अच्छा इसका मतलब ये है, हर एक चीज़ का मतलब निकालते हुए पढ़ना है आपको। बात समझ में आई। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है, इसके अंदर क्या है अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है आपको। नंबर 2 बात ये है बोल बोल के पढ़ो, है ना। बोल बोल के पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में एक्टिवली वो चीज़ घुसती रहेगी, आती रहेगी, है ना। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, एक और है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिख लिख के प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखो, जो हमारा दिमाग होता है ना, बिना दिमाग के, मतलब कि कहीं और तुम सोच रहे हो और फिर तुम लिख रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग कहीं और है ना। तो तुम एक्टिव तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए कहते हैं लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिख लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि तुम जब लिखोगे ना तो तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा तुम्हारा दिमाग यहीं पे रहेगा, लिखने पे। फ्यूल यूर ब्रेन एंड बॉडी, अपने दिमाग में फ्यूल डालो। अब फ्यूल क्या डाले सर, डीजल डाल दे क्या, पेट्रोल डाल दे क्या? अरे नहीं सर, दिमाग को क्या चाहिए फ्यूल, दिमाग को क्या चाहिए, एक अच्छा हेल्थी प्रोटीन खाना, ठीक है। अगर तुम उसको बिल्कुल बेस्ट, देखो खाना ऐसा खाओ शुद्ध होना चाहिए, ऑयली चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि देखो खाने से भी ना दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना। तो दिमाग को अगर कमज़ोर करना चाहते हो तो ज़्यादा फास्ट फूड खाओ, ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाओ, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ, है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोग इंटेलिजेंट होते पढ़ने में, कहते हैं ना क्या खा के आ गए घर से, भाई वो हेल्थी फूड खाते हैं, कुछ नहीं खाते वो। रोटी आप भी खाते हो, रोटी वो भी खाता है, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लेते हो, वो ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाता, है ना। और हमेशा जितना खाना खाना चाहिए ना उससे 1 रोटी हमेशा कम खाओ, किसी भी सीजन में। पेट भर के खा लेते हैं, दबा के खा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हिला नहीं जा रहा। अरे क्या नहीं हिला जा रहा भाई, पेट भर के खाएगा तो यही होगा। हमेशा कभी भी खाना खाओ तो 1 रोटी उससे कम ही खाओ, जिससे आपका दिमाग भी हेल्थी रहेगा और आपका बॉडी भी हेल्थी रहेगा, आपका जो है फोकस भी ज़्यादा रहेगा, हर एक चीज़ में फ्रेश भी रहेगा माइंड। और जितना ज़्यादा फ्रेश रहेगा ना माइंड, उतना ज़्यादा आप पढ़ाई को तो बिल्कुल मस्त मज़ा आ जाएगा, है ना। पावर ऑफ स्टडी इन ग्रुप, ग्रुप में जब स्टडी करोगे तो उसकी पावर क्या है, बहुत पावर है भाई। मतलब कि 2 की पावर ये लगा लो 10 के है, 2 की पावर 10 हो जाती है वो। फिर जब ग्रुप में स्टडी करोगे 2 की पावर 10 हो जाएगी। 2 की पावर 10 कैसे होगी ग्रुप में स्टडी करने से, मतलब ये है कि जितना आप खुद अकेले पढ़ाई कर सकते हो ना, उसका 10 गुना अच्छा पढ़ाई आप ग्रुप में कर सकते हो। लेकिन 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 ग्रुप के जो लोग होने चाहिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपका ग्रुप स्टडी के अंदर एक ही बच्चा ऐसा होगा, जैसे कि 4-5 दोस्त हो ना, उसमें एक ही बच्चा ऐसा होगा, हो सकता है सारे ऐसे हो, पता नहीं भाई, लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जो कि आपके स्टडी को खराब कर देगा। तो बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को कि भाई साहब कोई ऐसा है तो नहीं जो आपके स्टडी को खराब कर रहा है। मतलब कि कैसा, यार फ़ोन चला लो, ये खा लो,
थोड़ा देर घूम के आते हैं। तो ग्रुप में जब दोस्तें रहेंगे ना तो हंसी मजाक है ना करते रहते हैं, कुछ खाने का मन करता रहेगा, घूमने का मन करता रहेगा, तो पढ़ाई तो बहुत कम ही करोगे। तो ऐसा मत करना। स्टडी कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, तो एक काम करना, जो तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है, मतलब कि किताब जो भी तुम्हारे पास है, ट्यूटर है, सैम्पल पेपर है, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें दे देगा, और जो तुम्हारे पास है तुम उसको दे देना। दोनों मिलके पढ़ाई करके ग्रुप में डिस्कशन करना इन सब चीज़ों के टॉपिक के ऊपर। तो देखना आपकी दिमाग, मतलब कि एक तरह से ना हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। टीचर की तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, टीचर की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। फिर वो वहाँ से टीचर से आप पूछ के स्कूल में कवर कर सकते हैं, या फिर ट्यूशन पे कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन ग्रुप में भैया याद रखना, ग्रुप में ना आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, नहीं तो ये आपका नाश भी कर सकते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट भी मानता हूँ, इसको मैं पॉजिटिव भी मानता हूँ, नेगेटिव भी मानता हूँ। अगर इसमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अपने अचीवमेंट को हमेशा सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि मान लो कि तुमने कहा कि तुम 9 बजे तक इस चैप्टर को पूरा करोगे तभी तुम खाना खाओगे, तो तुमने 9 बजे तक उस चैप्टर को पूरा किया, रात के 9 बजे तक पूरा चैप्टर कर लिया, अब तुम खाना खाओ, तो खाना खाने का और मज़ा आएगा। मतलब क्या है कि यार खुशी रहेगी, यार हाँ चैप्टर भी पूरा हो गया, काम भी पूरा हो गया, अब खाली हल्की सी रिवीजन लेके सो जाना है। एक तो ये हो गया। और जब भी कभी अचीवमेंट होगा ना तो अपने आप को ना अप्रिशिएट करो, हाँ भाई मैंने अच्छा काम किया। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहो, क्योंकि तुम्हें सामने वाला कोई मोटिवेट करेगा ही नहीं। क्यों? ये दुनियादारी है भाई, कलयुग है, कलयुग में कोई किसी को मोटिवेट नहीं करेगा, टांग खींचने में लगे रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, है ना। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, और खुद से ज़्यादा कोई अपने आप को मोटिवेटेड नहीं कर सकता, सामने वाला भी कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर की आग जो होती है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है ना। दिखती नहीं है लेकिन पूरी दुनिया को जला सकती है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसा रहना चाहिए, अपने हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए अपने अचीवमेंट को। मस्ती करो हमेशा, कब? जब आपका गोल पूरा हो जाए, है ना। जब पूरा गोल पूरा हो जाए ना, जैसे कि मैंने ऐसा कर रखा है कि शनिवार तक पढ़ेंगे, संडे को खेलने जाएंगे, तो ये मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, अपने आप को वो तो कर रहा हूँ, अप्रिशिएट ही तो कर रहा हूँ, अचीवमेंट को सेलिब्रेट ही तो कर रहा हूँ। संडे तक, शनिवार तक मैंने पढ़ा है तो एक दिन तो मस्ती के लिए होना चाहिए। अब मान लो कि मेरा गोल पूरा ना हो और मैं फिर खेलने चला जाऊँ, फिर मैं बिल्कुल गलत काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। कोई भी टारगेट बनाओ, टारगेट पूरा हो, फुल्ली आज़ाद रहो, मस्ती करो, फ़ोन चलाओ, जो करना है करो, ठीक है ना। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो, मैं तो तुम्हें यही कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर देना, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।